नमस्कार, आपके चैनल में स्वागत है सेंसिबल स्टॉक मार्केट न्यूज। एक्सपायरी भी है, अप्रैल सीरीज की भी एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी आपको बता देते हैं। और कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से लगातार बिकवाली जारी है। कल भी 2512 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। हालांकि उसके सामने घरेलू निवेशक लगातार खरीदारी करके चल रहे हैं और कल 3810 करोड़ की खरीदारी घरेलू निवेशक करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में 2258 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज 28820 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। तो ये हैं कल के आंकड़े। कल हमने देखा कि बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, लेकिन उसमें 218 अंक ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ, 48,000 के ऊपर। निफ्टी 22,400 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा। लेकिन आज जिस तरीके के इंडिकेशन मिल रहे हैं एशियाई मार्केट से और एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स पर नजर रखनी है आपको, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर, पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। नहीं, कुछ डिस्टरबेंस हो रही है डिम्पी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है क्लियर। लेकिन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आज के लिए नज़र आ रहे हैं वो आपको एक एक करके दिखा देते हैं और डिम्पी से हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम मार्केट एक्सपर्ट को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे जिनसे ये समझेंगे कि आज मार्केट पे क्या करना चाहिए। तो निफ्टी के लिए जो अहम रेजिस्टेंस अब निकल कर आ रहे हैं वो है 22,450 से 22,550 का। कल हमने जो क्लोजिंग देखी वो भी 22,400 के ऊपर की ही थी। और नीचे की तरफ जो अहम सपोर्ट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के लिए वो है 22,200 से 22,000 के। कल भी रेंज इसी के आसपास ही थी और इसी रेंज में मार्केट कारोबार कर सकता है। इन लेवल्स पर नज़र रखिए। ज़्यादा कुछ बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी देखने की उम्मीद नहीं है। ये हम लगातार हाईलाइट करें तो एक्सपायरी में कुछ बहुत बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है और इसी रेंज में यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई देगा निफ्टी के लिए। डिम्पी हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। डिम्पी, आपको आवाज़ आ रही है? यस, आपकी आवाज आ रही है पूजा। आई थिंक मेरी आवाज भी आपको आ रही होगी। तो कल जैसे हमने पूजा आपके सामने पॉइंट रखा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी रेंज पे ही रहेंगे। एग्जैक्टली आप देखिए वही रेंज रहे। 48,200 हमने आपको बताया था, डॉट 48,200 पे ही बैंक निफ्टी की सीरीज एक्सपायर हो गई। और एक पॉइंट हमने और भी क्लियर किया था कि हमको नहीं लगता कि सीरीज के अंदर ना केवल 22,000 टूटेगा बल्कि आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बताया था 22,200 का। ये बात भी आपको नोटिस कराई थी कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट ना करें आप। बैंक निफ्टी थोड़ा पुल बैक अभी और दिखा सकता है। अगर आप देखें भी तो कल एक्सपायरी साइड पे था और बैंक निफ्टी कल डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। ऑल्दो निफ्टी डेज हाई पे जाके बंद नहीं हुआ, लेकिन आज निफ्टी की एक्सपायरी है। देखिए, टाटा के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं है और जो चेंजेस हुए भी है ना थोड़े बहुत, वो बाजार के फेवरेबल नहीं है, यानी कि बाजार के हक के नहीं है। मैं एक एक करके पॉइंट्स आपके सामने क्लियर कर, तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फ्लैश लॉन्ग पोजीशन बन रही है जो मई के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि अब तो बैंक निफ्टी का मई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो गया है और साथ ही आज से निफ्टी का भी मई कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव ही है, समझ लीजिए। तो आप उन दोनों के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन है, बट ना ही उसके अंदर क्वांटम बहुत ज्यादा है और ना ही अभी इस तरह का कोई एबनॉर्मल डाटा बन रहा है। वो एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज है जो कि निफ्टी रोल ओवर के साथ होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाजार के अंदर टफ रेजिस्टेंसेस अभी भी खड़े हुए हैं। जैसे अगर आप चेक करेंगे तो 48,200 250 के ऊपर बैंक निफ्टी आके आपको खराब लगने लग जाएगी। तो अभी आप 48,200 पे हो, आज निफ्टी आपका साथ नहीं उतना दे रहा, तो हो सकता है थोड़ा सा डिप हो आप। ये डिप कहाँ तक आ सकता है? 48,000 तक आ सकता है, 47,800 तक भी आ सकता है। और हमने कल भी आपको बात कही थी कि नए वालों को आना नहीं है, नए वालों के लिए तो कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं है। ऑलरेडी मार्केट गैप के साथ खुल जाके आपको भी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट करके दे देता है। सेम निफ्टी का भी आपको बता देता हूँ। निफ्टी के बाद 450 से 550 का रेजिस्टेंस एरिया है। कल आप हाई निफ्टी का चेक करेंगे तो 476 का लगा हुआ है। कहने का मेरे मतलब यह है कि बाजार इस जगह पर रेजिस्टेंस को न केवल देख रहा है बल्कि फील भी कर रहा है, उसको पार ही नहीं कर पा रहा, जबकि इवेंट था सामने, एक्सपायरी है, तो हो सकता है उसको पार भी कर देता, लेकिन ऐसी अटेम्प्ट ले ही नहीं पा रहा है वो बिकॉज ऑफ वीक डाटा। तो फिलहाल अभी आपको रेंज में रुकना चाहिए। किसी भी डिप आए मार्केट में, मैं फिर से बोलता हूँ, मार्केट में फटीक नहीं आई है, बट मार्केट में फ्यूल खत्म हो चुका है, तो फ्यूल आपको नहीं देगा, तो थोड़ा नीचे आने दे, बाइंग और डिप करिए। लेवल्स क्या है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 22,200 के आसपास आपको बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ठीक, निफ्टी ज्यादा ठीक लगेगा। अब वहाँ पे
बैंक निफ्टी के बारे में 47,800 के आसपास अगर आ जाती है तो फिर वहाँ पे भी सोचिएगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना। फिलहाल इन लेवल्स के आने के भी वेट करो, जल्दबाजी में कोई सौदा ना करो। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा एक्टिव रहे आज, एक्सपायरी का सेशन है तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा मूव आप निफ्टी के कॉल पुट्स में आपको आता हुआ दिखेगा। आज भी भले ही एक्सपायरी है लेकिन 3 शेयर एफ बैन में है, तो तीनों के तीनों बैन में है, आप नई पोजीशन नहीं ले सकते, तो आपको बाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके पोजीशन लेनी होगी अब, तो क्या प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड ही नहीं हो पाएगा उसके अंदर। और एक और चीज की जो एफआई की होल्डिंग है उल्टा वो 3% से घट गई है। कल इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस भी बेचा, कैश भी बेचा और लॉन्ग होल्डिंग्स भी कम की है और रिटेल की होल्डिंग्स बढ़ गई है। यही मेरी चिंता है कि रिटेल जितना इतना माल खरीदता जाएगा, बाजार उतना उतना बिकता जाएगा। तो ये पॉइंट से पूछा तो आज हम आपको नोटिस करवा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आज के लिए, इस पर नज़र रखिए। मार्केट दायरे में ही रह सकता है लेकिन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अच्छा मौका है, वो ट्रेड करके चले। एक्सपायरी का समय है, वो ट्रेड ले सकते हैं। रेंज हमने आपको बता दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम एक और मार्केट एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं अपने साथ। हमारे साथ तनीषा अकादमी के नितिलेश पावस्कर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और इसी के साथ ही साथ अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए आज के लिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है, और अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी में जो गैप छोड़ा था 22,450, 22,500, उसी गैप के आस मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट आज 22,400 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो एक बार के लिए हम लोग डिप देख सकते हैं 22,200 से लेके 22,150। ये लेवल्स हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, और यहाँ से अगर बाउंस बैक करके फिर से अगर 22,400 के ऊपर सस्टेन होता है तो मोमेंटम फिर से ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 22,450 के आसपास एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो 22,500 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बिकवाली की राय देंगे 22,150 के टारगेट के लिए। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो 48,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 48,000 से लेके 47,900, ये जब तक सपोर्ट होल्ड है तब तक यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो 47,600 से लेके 47,500 ये लेवल्स हमें चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में 48,500 ये लेवल क्रॉस कर देता है तो फिर एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करेंगे तो एक स्टॉक के साथ मैं लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। टाटा स्टील मुझे अच्छा लग रहा है। टाटा स्टील में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट 5 से 6 दिन का जो कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन को कल उसने ब्रेकआउट किया है, और मुझे लग रहा है कि आज अगर 167 ये लेवल के ऊपर, मतलब कल का जो हाई है उसके ऊपर अगर ये निकलता है तो 172 से लेके 175 ये टारगेट दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस हमें स्ट्रिक्टली 165 का ही लगना है। कंडीशनल ट्रेड होगा 167 रुपीज के ऊपर ही हमें बाय करके चलना है। दूसरा जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड होगा वो होगा पॉलीकैप का। पॉलीकैप में अगर हम लोग देखेंगे जहां पे लास्ट टाइम स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया था उसी जोन के आसपास अभी क्या कर रहा है, मोमेंटम दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये रिटेस्ट का कैंडिडेट होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 5,590 से लेके 5,610 एक बेस्ट लेवल होगा इसके लिए सेलिंग करने के लिए। स्टॉप लॉस हम लोग काफी छोटा रखेंगे 5,640 का, और जो टारगेट होगा वो होगा 5,500, और दूसरा टारगेट होगा 5,450 का। तो पॉलीकैप में थोड़ा सा 1-2 दिन का पोजिशनल व्यू लेके आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीकैप में बिकवाली करने की सलाह है लेकिन पोजिशनल व्यू है ये, इसका ध्यान रखिए। 2-3 दिन में वो लेवल्स आपको दिखेंगे। टाटा स्टील में तेजी करके चलिए। मेटल स्टॉक्स कल तेजी में थे, हमने देखा था, और आज भी फोकस में रखिए, इन्हें अपने रडार पे रखिए। टाटा स्टील में आप तेजी करके चल सकते हैं। इसमें 172 175 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 165 का। थैंक यू नितिलेश जी, आपका